हाँ जी, जे 2024 की एक और वीडियो हम आपके सामने लेके आए हैं। ओके। और आई थिंक अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चों के लिए है ना, वो है कि आप अपने रास्ते पर अड़िग रहें और जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता आप चलते रहें और मेहनत करते रहें। ठीक है, क्योंकि हम सभी को पता है ये समय अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय अगर आपने पढ़ाई की तो आप बहुत आगे जा सकते हो और नहीं की तो आप बहुत पीछे भी वापस से सरक सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अभी तक अच्छा रहा तो आगे भी अच्छा ही होगा। राइट, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली पुश। ओके, तो अब मैं कोशिश करूंगा कि इस तरह की मोटिवेशनल या कीपिंग यू बैक ऑन ट्रैक टाइप की एक वीडियो में डालता रहूं एवरी वीक और सो। ठीक है, तो ये आज उसी तरह की वीडियो है, स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स जिनको ऐसा लगता है यार कि अब अपना सिलेक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, मैं ऑलमोस्ट हर 2 हफ्ते में ये बात बताने आता हूँ कि भाई आपका सिलेक्शन अभी भी हो सकता है, अभी मत छोड़ो मेहनत। लेकिन कमेंट्स देख के या बच्चों का रिएक्शन देख के पता चल ही जाता है यार कि भाई बच्चे अभी शायद इतने मोटिवेटेड नहीं है। कई बच्चे अभी भी अपने अंदर इतना बिलीफ नहीं रखते हैं, तो उनमें वो बिलीफ कहीं ना कहीं लाना मुझे लगता है यार एज योर मेंटर इट्स माय जॉब इज वेल। तो मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में आपको कन्विंस करने की, कन्विंस क्या जो सच्चाई है उसके लिए क्या कन्विंस करना कि आपका सिलेक्शन अभी भी बहुत इजीली पॉसिबल है। ठीक है, देखिए एक चीज आपको तो समझनी होगी कि अभी आप खड़े हैं शायद आई थिंक 3 जन है आज। राइट, आपका एग्जाम लगभग जैन के एंड में होगा। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ 28 जनवरी को ऑन एवरेज है, तो यहाँ पर आपके पास 25 डेज है। ठीक है, फिर आपका अप्रैल में एग्जाम है, उसमें कितने महीने, जनवरी से अप्रैल मार्च, सॉरी जनवरी से फरवरी मार्च फिर अप्रैल, लगभग आपके पास 3 मंथ्स यहाँ पे भी है। ठीक है, चलो 80 डेज मान लो। ठीक है, 80 डेज आप मान लो। उसके बाद आपका जेई एडवांस्ड है, एडवांस भी आपके उसमें ऑलमोस्ट, इसके बाद भी आपके पास ऑलमोस्ट 1.5 मंथ्स के आसपास आपको मिलेगा। राइट, तो अगर आप देखें तो आपके पास जेई एडवांस तक कितना टाइम है, 1 महीना, ये 3 महीने, ये 4, एक और महीना, चलो आधा महीना काट दो इधर उधर के डेज कैंसिल करने के लिए, तो 1 2 3 1 2 3 4 5 महीने। ठीक है, AIR 1 कैलकुलेशन चल रही है यहाँ पे, इतनी घटिया कैलकुलेशन, अपनी मैथ्स नहीं आती अपन को बेसिक, पर कोई बात नहीं, मूव ऑन करते हैं। 5 महीने आपके पास है फॉर प्रिपरेशन फॉर जेई एडवांस्ड। ठीक है, क्या इस पीरियड में आप बहुत ही खतरनाक फोड़ सकते हो? आपकी क्या फर्स्ट रैंक आएगी, सेकंड रैंक आएगी? शायद नहीं, शायद नहीं, मैं खुद कह रहा हूं। ठीक है, कोई फालतू की होप्स नहीं देनी मुझे। लेकिन क्या आप आईआईटी के अंदर अपना पैर डाल सकते हो? क्या आप एक अच्छी एनआईटी के अंदर अच्छी ब्रांच ले सकते हो? क्या आप एक अच्छी आईआईटी में एक ठीक ठाक ब्रांच में घुस सकते हो? क्या आप एक मीडियम टीयर की आईआईटी में एक अच्छी ब्रांच के साथ घुस सकते हो? आई थिंक द आंसर टू ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस इज यस। एंड आपको हर साल ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे बच्चों के जो इस स्थिति से उठकर वहां पे पहुंचे हैं। ठीक है, तो आपको अभी ऐसे नहीं सोचना है कि हमारा तो अब सब कुछ गया। ठीक है, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि अगर आप ये चैनल देखते हो, ओके, तो आपके नंबर 0 या माइनस में तो नहीं आ रहे हैं। ठीक है, और अगर नहीं देखते हो तो सब्सक्राइब नोटिफाई कर लो, यहाँ पे जेई की अच्छे से बात होती है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप शायद अभी एटलीस्ट 20 30 40 50 नंबर पे तो हो। ठीक है, मुझे पूरा अभी भी विश्वास है कि कोई बच्चा अभी भी मेहनत करे, जनवरी अटेम्प्ट में वो +50 मार्क्स अभी भी अपने कर सकता है। मतलब आप 50 पर हो, आप 100 पे आ सकते हो, आप 100 पे हो तो आप 150 पे आ सकते हो, आप 150 पे हो आप 200 पे इजीली आ सकते हो। आप अगर इवन 30 40 पर हो, आई थिंक यू कैन स्टिल क्लियर द कट ऑफ इन जनवरी अटेम्प्ट। और ये 50 मेरे हिसाब से मिनिमम है, 50 60 70 भी जा सकता है। और फिर कोई बच्चा जनवरी टू अप्रैल के बीच में आई थिंक इजीली +100 मार्क्स अपने बढ़ा सकता है, क्योंकि 3 महीने आपके पास यार। और इसमें कोई ऐसे वंडर की बात नहीं है। 100 मार्क्स का मतलब क्या होता है? 25 क्वेश्चन। क्या आप 25 क्वेश्चन नहीं सीख सकते 100 दिन में, सॉरी 3 महीने में, 80 दिन में? बिल्कुल सीख सकते हो यार। 100 क्वेश्चन करना जेईई मेन, क्योंकि देखिए एग्जाम में जैसे टोटल 300 मार्क्स है ना, तो इसमें पहले के 100 नंबर तो बहुत ही इजी होते हैं, जो मतलब इवन कोई बोर्ड के बच्चे होते हैं ना, जो बोर्ड का पढ़ के गए केवल, वो भी कर लेते हैं। 300 में से 100 नंबर बोर्ड का बच्चा कर लेता है, जो बोर्ड में 90% लेके आया ना, वो बच्चा कर ले, इतना सरल आता है पेपर। फिर 100 नंबर थोड़े से मिडल होते हैं जो थोड़े डिफिकल्ट है। मैं बस ये कह रहा हूं कि आई थिंक जनवरी अटेम्प्ट से पहले आप ये वाले नंबर तो बिल्कुल उखाड़ सकते हो। ये वाले नंबर आप उखाड़ सकते हो जनवरी और अप्रैल टर्म के बीच में। ये थोड़े मीडियम नंबर है, थोड़ी सी प्रिपरेशन चाहिए इनके लिए, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है ये अचीव करना। हाँ, इसके बाद के जो 100 नंबर होते हैं कि आपको 300 में से 220 चाहिए, 230 चाहिए, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मैं खुद मना नहीं कर रहा हूं आपको, मैं आपको ऐसे झूठी आशा देने नहीं आया हूं कि भाई तुम तो पढ़ के अभी -10 पर हो, 230 ले आओगे, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं। ये हो सकता है आ जाए, ऐसा नहीं आ सकते, लेकिन यहां तक तो बिल्कुल पॉसिबल है। अप्रैल टर्म में बिल्कुल पॉसिबल है। इवन अगर आप बहुत ही कमजोर स्थिति पे, आप अंडर 50 मार्क्स भी हो, तब भी अप्रैल टर्म तक इतना पॉसिबल है। लेकिन वो कब होगा? जब आप डट के मेहनत करो, आप अपने अंदर बिलीफ रखो और आप इधर उधर ना भागो। कई लोग क्या करते हैं कि इधर उधर भागने लग जाते हैं कि वाह छोड़ो, प्रिपरेशन छोड़ देते हैं, हम तो किसी और चीज पे ध्यान देते हैं, या कोई और एग्जाम या प्राइवेट सीट या ऐसा कुछ।
भाई जस्ट बिकॉज आपके पास रिसोर्सेज हैं कुछ और करने के, कि कोई प्राइवेट सीट ले ली या मैनेजमेंट सीट जो भी है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप मेहनत छोड़ दो। राइट, आई थिंक स्टिल देयर इज अ वेरी ह्यूज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। ओके, और अगर आप मेहनत करते हो एंड आप 200 तक पहुंच गए समहाउ, आई थिंक जेईई एडवांस पे आप एक शॉट ले सकते हो। आप एक शॉट ले सकते हो यार, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप टॉप मार जाओगे, लेकिन आप अच्छी रैंक लाने के चांसेस तो बिल्कुल है। ठीक है, और इस तरह की मोटिवेशनल स्टोरीज जो हमें इंस्पायर करती है, हमें हर साल मिलती है कि यार कोई बच्चा था, उसने 4-5 महीने लास्ट में बहुत मेहनत की एंड दे गॉट अ डिसेंट रैंक। ठीक है, दे गॉट अ गुड रैंक। कुछ लोग तो अच्छी रैंक भी लेके आ जाते हैं। ठीक है, तो जो बीत गई सो बात गई, पुरानी चीज़ों को साइड में रखिए। जो भी बच्चे ऐसा फील कर रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन अब नहीं हो सकता है, या इवन सिलेक्शन नहीं हो सकता की बात नहीं है यार, इवन जो बच्चा इवन 150 पे है, 180 पर है, ऐसा बच्चा भी अगर कोई है यहाँ पे, आप भी बहुत इंप्रूवमेंट कर सकते हो यार। आप अगर यहाँ पे भी हो, आई थिंक यू कैन स्टिल इंक्रीज 30 to 40 मार्क्स इन जनवरी अटेम्प्ट एंड यू कैन स्टिल गेट +100 +80 मार्क्स टिल योर अप्रैल अटेम्प्ट। काफी पॉसिबल है। ठीक है, तो प्लीज उस पर ध्यान दो। ठीक है, मेहनत से बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं होती है। और जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा हूँ ना, मुझे और ज्यादा रियलाइज हो रहा है ये कि दुनिया में हर प्रॉब्लम को आप प्योरली अपने हार्डवर्क के बेसिस पे बीट कर सकते हो। भाई इस दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जो सच में मेहनत करते हैं, बहुत ही कम लोग हैं जो डेडिकेटेड हो गए डेली का 10 घंटा पुट कर रहे हैं किसी भी फील्ड में हो, भले पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ। आजकल इतना डिस्ट्रैक्शन हो गया दुनिया में कि मैक्सिमम 0.1% लोग होते हैं जो मेहनत के 10 घंटे दिन में डालते हैं। आप वो 10 घंटे डालो और आपको रिजल्ट देखना। कहीं ना कहीं आपको भी पता है यार कि आपका रिजल्ट शायद इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आप मेहनत नहीं कर रहे थे, आप बस बहानेबाजी कर रहे हो कि भाई नहीं नहीं हम तो सही जा रहे हैं, लेकिन आप जा नहीं रहे। आपको खुद को पता है, दिल में सबको पता होता है यार कि हम क्या कर रहे हैं और हम क्यों असफल है। तो वो अपने अंदर थोड़ा जाको, उस चीज को अपने से बाहर निकालो। और ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं सकता कि आप आगे नहीं बढ़ोगे यार। मतलब मैं एक भी बच्चे को नहीं जानता हूँ जिसने अपना ऑनेस्ट हार्डवर्क डाला हो और उसको रिजल्ट नहीं मिला। सबको मिलता है। ठीक है, और अभी आपके पास टाइम भी है। हाँ, ये वाली बात शायद हम एग्जाम से 10 दिन पहले ना कर पाए, शायद हम एग्जाम से 15 दिन पहले नहीं कर पाए, लेकिन अभी आपके पास टाइम है। फर्स्ट अटेम्प्ट में भी टाइम है, सेकंड अटेम्प्ट में तो बहुत ज्यादा टाइम है, और एडवांस में तो अभी पूरी सदियां पड़ी हुई है। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने जो ये स्टेट में आप हो, एक जो आपका लूजर माइंडसेट बना हुआ है कि भाई यार हटाओ क्या होगा, आई थिंक यू नीड टू गेट अवे फ्रॉम इट एंड यू नीड टू पैक योर बैग्स एंड गेट स्टार्टेड अगेन। ठीक है, लग जाओ एकदम। आप खुद को धन्यवाद करोगे भाई यार कि मैं कहाँ से कहाँ पे था और कहाँ पहुंच गया या कहाँ पहुंच गई, डिपेंडिंग ऑन व्हाटएवर जेंडर योर्स इज। ओके, तो यही थी वीडियो। आपको और हेल्प चाहिए तो मेरा जेईई 2024 का कोर्स 6 दिसंबर तक आपको अवेलेबल है एट अ वेरी गुड प्राइस। 2999 में अवेलेबल आपको हो जाएगा वो कोर्स। तो आप खुद से कर सकते हो, यस बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास 3000 रुपए की अफोर्डेबिलिटी है और आपको ये चीज फास्ट ट्रैक करनी है, आपको थोड़ी और श्योरिटी चाहिए, आप उस कोर्स में एनरोल हो सकते हो। ठीक है, इस प्राइस पर इस क्वालिटी की चीज आपको नहीं मिलेगी कहीं पे भी। आप मार्केट में चले जाओ, और इसके अंदर आपको पूरा सिलेबस हमने बहुत ही शॉर्ट तरीके से एक्सप्लेन किया है कि भाई क्वेश्चंस क्या क्या कॉन्सेप्ट है पहले इस चैप्टर में, क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, कैसे सॉल्व करना है और नंबर कैसे लाने हैं। उसका प्योर पर्पज है नंबर बढ़ाने पर। ठीक है, और मैंने खुद उसमें सब कुछ कवर किया, ऐसा नहीं कि यहाँ पे बोल दिया और वहां पे कोई और पढ़ा रहा है। मेरा तीनों सब्जेक्ट का कंटेंट आपको मिलेगा। ठीक है, और उसमें आपको डीपीपी, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग ऑल्सो यू विल गेट। एंड मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप उस कोर्स को पूरा पढ़ो, आपका डेफिनेट इंप्रूवमेंट होगा। 25 दिन में आप काफी सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ दैट कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, और अप्रैल तक तो आपको बहुत टाइम मिलेगा, तो आप और पढ़ना उसको। एडवांस तक वैलिड है वो कोर्स, उसमें एडवांस का कंटेंट भी है, तो उसको आप पढ़ो। आपको डेफिनेट चेंज दिखेगा खुद में यार कि भाई अब समझ में आ रहा है, बढ़िया हो रहा है। ठीक है, तो इफ यू आर इंटरेस्टेड एंड यू कैन अफोर्ड, गो टू द लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड गेट द कोर्स। लेकिन 6 दिसंबर से पहले लेना, उसके बाद कीमत बढ़ जाएगी, फिर आपके 2-3 हज़ार और लगेंगे। फिर मत बोलना कि भाई इतना महंगा क्यों बेचते हो, अभी अच्छी रेट है, क्लेम कर लो। ठीक है, एंड अभी आपको मैं एक और बात बोलूंगा जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि आपको भी किसी भी चीज में इन्वेस्ट करना है प्रिपरेशन में, भले वो कोई बुक हो, कोई कोर्स हो, कोई टेस्ट सीरीज हो, अभी कर लो। ठीक है, लोग की आजकल एक मेंटालिटी बन गई है कि पिज्जा, बर्गर, टी शर्ट खाना है, उसके लिए तो हज़ारों रुपए दे दिए, लेकिन अपनी पढ़ाई, अपने कॉलेज, इनमें हम एक्स्ट्रा रुपए एक भी खर्च नहीं करते हैं। जबकि इन चीजों से आपका करियर बन सकता है। अगर आपने कोई बुक ली या आपने कोई कोर्स लिया, आपने कोई टेस्ट सीरीज ली, उससे आपके 30-40 नंबर भी बढ़ गए एग्जाम में, तो आपका पूरा कॉलेज, आपका पूरा पैकेज पोटेंशियली चेंज हो सकता है। ठीक है, एक टियर 2 कॉलेज और एक टियर 1 कॉलेज में ज्यादा अंतर नहीं होता है मार्क्स का, लेकिन पैकेज और इन सब की बहुत डिफरेंस आ जाती है। तो अभी आप 2-3-4 हज़ार रुपए बचाने के चक्कर में आगे के अपने लाखों रुपए की पैकेज मत वेस्ट करना भाई, और अपनी प्रिपरेशन में इन्वेस्ट करो। ठीक है, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरे कोर्स के लिए, वो तो है, लेकिन आप कोई भी चीज करना चाहते हो, किसी और क्रिएटर का या कोई बुक या कुछ भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, करो। ये इन्वेस्टमेंट है, ये खर्चा नहीं है, क्योंकि आप अपनी खुद की इंप्रूवमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ऑन दिस नोट आई विल एंड दिस वीडियो। पढ़ाई करो, अच्छे से मेहनत करो,
और आपको और हेल्प चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। 6 दिसंबर तक यू कैन गेट माई JEE 2024 कोर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक, ऑल द बेस्ट यार, मचा।